राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में नजर आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान का ऐलान किया। दिल्ली सरकार इसे सख्ती से लागू करेगी ताकि सर्दी के मौसम में दिल्ली वासी प्रदूषण की समस्या से बच सके। विंटर एक्शन प्लान का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली वासियों की मेहनत से पॉल्यूशन के लेवल में लगभग 30% की कमी आई है। इस बार दिल्ली के 5000 एकड़ से अधिक खेतों में बायोडिकम्पोजर का निःशुल्क छिड़काव किया जाएगा। दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाए गए हैं। अब हम आते हैं इस साल के विंटर एक्शन प्लान पे। 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान है। पहला पॉइंट है कि हमने 13 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं जहां पोल्यूशन ज़्यादा होता है। हर हॉटस्पॉट के लिए एक स्पेशल एक्शन प्लान बनाया गया है और उसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया है। 13 स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं और वहाँ पे पोल्यूशन को डाउन रखने के लिए स्पेशल फोकस किया जाएगा। दिल्ली में पराली जलाने को कम करने के लिए पूसा द्वारा बनाया गया बायोडिकम्पोजर पिछले 3 सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं। पिछले साल हमने 4400 एकड़ में बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया था। इस साल 5000 एकड़ में बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल किया जाएगा। डस्ट पोल्यूशन को कम करने के लिए कई सारे स्टेप्स उठाए हैं। एक तो ये जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पे निगरानी रखने के लिए स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं। 591 टीम हैं। 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा निर्माण साइट्स वाले डस्ट कंट्रोल करने के लिए उनको वेब पोर्टल पे रजिस्टर करना पड़ेगा और 5000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो उन्हें एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य होगा। सड़कों पे भी जो सफाई करते टाइम धूल उड़ती है उसके लिए 82 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स लगाई गई हैं। 530 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन लगाई गई हैं और 258 एंटी स्मॉग गन सड़कों के ऊपर चलेंगी विंटर के दौरान। जो व्हीकल से पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल करने के लिए PUC सर्टिफिकेट्स की जांच करने के लिए और 10 साल से पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल्स को प्रतिबंध के कंप्लायंस के लिए 385 टीम्स गठित की गई हैं। जो कंजेस्टेड एरियाज है जहां ट्रैफिक ज़्यादा रहता है वहां पे व्हीकल खड़ा हो जाता है और व्हीकल खड़ा होकर वहां पे पोल्यूशन करता है। ऐसे 90 सड़कों की पहचान की गई है और वहां पे ऑल्टरनेट रूट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। उसको प्रचारित किया जाएगा कि आप इसको अवॉइड कीजिए, इस सड़क को आप यहाँ से निकल सकते हैं। खुले में कूड़ा जलाने पे प्रतिबंध है और 611 टीमों का गठन किया गया है जो इसके ऊपर निगरानी रखेंगी। विंटर एक्शन प्लान बताते हुए सीएम ने कहा कि 15 साल में कोई बसों की खरीद नहीं हुई। लोग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाने लगे। पिछले 2-3 सालों में हमने न केवल बसें खरीदी पर इलेक्ट्रिक बसें खरीदी। अब 7135 बसें दिल्ली की सड़कों पर हैं। एक काम किया गया कि बसें, पहले दिल्ली में पिछले कई वर्षों से बसों की खरीद नहीं हुई थी और उसकी वजह से लगभग 15 साल कोई बसें नहीं खरीदी गई दिल्ली में। तो उसकी वजह से दिल्ली में बसों की काफ़ी कमी हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब हो गया। लोग अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करने लगे। लेकिन पिछले दिनों में, पिछले 2-3 साल में हमने बहुत बड़े स्केल के ऊपर न केवल बसें खरीदी हैं बल्कि इलेक्ट्रिक बसें खरीदी हैं। तो आज दिल्ली में, आज तक के दिल्ली के इतिहास में सबसे ज़्यादा बसें दिल्ली में है। 7135 बसें अभी दिल्ली की सड़कों पे हैं। इतनी बसें पहले कभी नहीं थी दिल्ली में। इनमें से 800 इलेक्ट्रिक बसें हैं। बहरहाल दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा नए पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें से 52 लाख पौधे दिल्ली सरकार लगाएगी। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।